भवति भवतां च नमस्करोमि। मित्रों, मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक श्यामला के त्रयोदशः पाठः यात्रा मंगलम प्रति का दूसरा भाग समझाने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में इस पाठ के आधे भाग को मैंने समझाया था। मैं पाठ को पढ़ाना शुरू करूं इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और 10वीं कक्षा के बच्चों के बीच अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उनको लाभ पहुंच सके। एक और निवेदन है, यह आप वीडियो को देखने बैठते हैं तो निश्चित रूप से एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठें ताकि पाठ के अंदर जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हैं बताई जाए तो उसे नोट कर लें, जिससे आपको समझने में सहूलियत होगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं उसे आप निश्चित तौर पर नोट कर लिया करें। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ के चौथे अनुच्छेद को। ध्यान देंगे, सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्ययसाध्यः भवति। यहाँ पर अति व्ययसाध्यः एक कठिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक खर्च से निष्पन्न योग्य। इस वाक्य का अर्थ हुआ सामान्य रूप से अंतरिक्ष खोज कार्यक्रम अत्यधिक खर्च से निष्पन्न योग्य होता है। परंच अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यद् अत्र अतीव न्यूनं धनम एव व्ययीभूतम्। परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसमें अत्यंत कम धन ही खर्च हुआ। अस्मिन् कार्यक्रमे 50 उत्तरकोट रूप्यकाणि निवेशितानि। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए निवेश किए गए। एतावत् धनम न्यूनम आसीत् अन्य देशीयापेक्षया। अन्य देशों की अपेक्षा इतना बहुत कम धन था। अपि च नासायाः मावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूत धनस्य 10वां भागः वर्तते। और भी नासा के मावेन मिशन के खर्च हुए धन का 10वां भाग है। अतो अत्यधिकं धनं तु वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितं भवति। इससे अधिक धन तो विदेशों में चलचित्र निर्माण में निवेश होता है। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मंगल कक्षायां मंगलयानम स्थापितवान्। भारत ने तरल मोटर तकनीक से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। भारत ने तरल मोटर तकनीक से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। इससे पूर्व किसी देश ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर
तकनीक का प्रयोग नहीं किया था। यतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चंद्रग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते, क्योंकि प्रायः इस तकनीक का प्रयोग चंद्रग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए करते हैं। क्रियते शब्द का अर्थ होता है करते हैं, क्रि धातु है, क्रि माने करना। आइए अब हम इस पाठ के 5वें अनुच्छेद को देखें। PSLV C-25 प्रक्षेपक यानेन मंगलयानम प्रक्षिप्तवान। प्रक्षिप्तवान शब्द का अर्थ होगा प्रक्षेपित किया गया अर्थात छोड़ा गया। प्र उपसर्ग है यहां, अर्थ होगा PSLV C-25 प्रक्षेपकयान से मंगलयान प्रक्षेपित किया गया अर्थात छोड़ा गया। मंगलयानस्य गतिः प्रतिनिमेषं 22.57 किलोमीटर परिमितम इति आसीत्। मंगलयान की गति प्रति क्षण, निमेषम का अर्थ होता है क्षण, पल। कहने का मतलब एक बार पलक झपकने में लगा समय। निमेषम का अर्थ होगा हमारी आंख की जो पलकें झपकती हैं, तो एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है उसको संस्कृत में निमेषम कहते हैं। इस वाक्य में कहा गया है कि मंगलयानस्य गति प्रतिनिमेषम 22.57 किलोमीटर परिमितम इति आसीत्। अर्थात मंगलयान की गति 22.57 किलोमीटर प्रति क्षण मापी गई। वैज्ञानिकाः गति नियंत्रणं कृत्वा प्रतिनिमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितम कृतवन्तः। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रतिक्षण 4.6 किलोमीटर सीमित किए। अयं कार्यक्रमः कठिनतमः आसीत्। यह कार्यक्रम सबसे कठिन था। कठिन, कठिनतरः, कठिनतमः। अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह से संस्कृत में यह है कठिन, कठिनतरः, कठिनतमः। कठिनतमः में तम प्रत्यय लगता है। कठिन शब्द के अंत में तम प्रत्यय लगता है, मतलब सबसे कठिन था। यतः अत्र अवधेयता यम् आसीत् यत् यानस्य गति एतावत् मंदं मा भवतु येन तत् यानं मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्। अर्थात क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य यह था कि यान की गति इतनी अधिक धीमी न हो, इतनी अधिक मंद न हो जिससे वह यान मंगल के आधार में नष्ट हो जाए। अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृशः तीव्रः न स्यात् येन तत् मंगलकक्षात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्तताम् आपनोतु। विलुप्तताम् आपनोतु का अर्थ होगा विलुप्तता को प्राप्त हो। अवधेयता मतलब ध्यान देने योग्य। ये कठिन शब्द आए हैं यहाँ पर। विलुप्त होना मतलब गायब हो जाना। तो विलुप्तताम आपनोत मतलब विलुप्तता को प्राप्त हो, यानी गायब हो जाए। इस वाक्य का अर्थ होगा कि और यान का वेग भी इतना अधिक तीव्र न हो जाए जिससे वह मंगल कक्ष से बाहर अंतरिक्ष में गायब हो जाए। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः। इस यान का मार्ग 7 बार बदला गया।
आइए अब इसके बाद हम इस पाठ के 6वें अनुच्छेद को पढ़ेंगे। मंगलयानेन सार्धं कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि च अपि प्रेषितानि। सार्धम, सार्धम का अर्थ होता है साथ। साकम सम सार्धम योगे तृतीया, यह कारक के तृतीया विभक्ति का एक सूत्र है। इस आधार पर इस वाक्य का अर्थ होगा मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। तेषु छायाग्राहक यंत्रेण मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम अधिगतम। अर्थात उनमें छायाग्राहक यंत्र यानी फोटो कैमरा से मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर ही उस ग्रह का चित्र प्राप्त हुआ। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्योद्देश्यं तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेषणम् एव। यथार्थतः इस प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन के अस्तित्व का खोज ही है। किम ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे एव जीवाः विद्यन्ते इति मूल प्रश्न। क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही प्राणी विद्यमान है? यही मूल प्रश्न है। अपि च किम मंगल ग्रहे जीवनम आसीत् अहोस्वित् भविष्यति वा? और भी क्या मंगल पर जीवन था अथवा होगा? तस्य आधारस्य संरचनायाः वातावरणस्य तत्रस्थाः ये खनिज पदार्थाः तस्याध्ययनम्। उसके आधार की संरचना का, वातावरण का, वहाँ स्थित जो खनिज पदार्थ है उनका अध्ययन। किम मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम आसीत्? क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था? किम अत्र रक्तग्रहे मिथेन अस्ति वा न वा? यतः तस्य अस्तित्वम् एव जैविकं क्रियाकलापं निर्दिशति। क्या इस रक्त ग्रह पर रक्त लाल रंग को कहते हैं, तो क्या इस लाल ग्रह पर मीथेन है अथवा नहीं? क्योंकि उसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप नियत है। एते प्रश्नाः अपि शोधनीयाः। ये सब प्रश्न भी शोध के योग्य हैं, रिसर्च के योग्य हैं। आइए देखते हैं 7वें अनुच्छेद में क्या कुछ कहा जा रहा है। इस पाठ का अंतिम अनुच्छेद है, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। खलु स्माकं मंगलयान क्रमः। एक बार फिर से देखें। खलु स्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्ष अन्वेषणस्य शोध कार्यक्रमस्य आदर्शभूतः। खलु अव्ययपद है, इसका अर्थ होता है निश्चय ही। इस वाक्य का अर्थ हुआ निश्चय ही हमारा मंगलयान कार्यक्रम समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण के शोध कार्यक्रम का आदर्श स्वरूप है। अस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्नोत्। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अनेन अंतरिक्ष व्यवसायस्य अवसरः आयास्यति, यूनाश्च अपि सक्रियाः भविष्यन्ति। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आएगा और युवागण में भी सक्रियता होगी, यानी युवागण भी सक्रिय होंगे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को त्रयोदशः पाठः यात्रा मंगलम प्रति का संपूर्ण अर्थ समझा दिया। मुझे विश्वास है आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को सुने होंगे, सही तरीके से आपको समझ आ गया होगा।
आप निश्चित रूप से अपने विचार को कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि इस वीडियो में जो कुछ कमी रह गई है मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर आपके लिए और ही सहज, सुलभ और सार्थक वीडियो का निर्माण कर सकूं। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों, एक बार फिर आपसे गुजारिश है, इसे लाइक करेंगे अधिक से अधिक और अपने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, यह आपसे अपेक्षा है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।